हाथी पार्क चौराहे पर भाजपा का प्रदर्शन। रायबरेली केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह गुरुवार को शहर के अंबेडकर प्रतिमा परिसर हाथी पार्क चौराहा पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। धरने में मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनके हालिया बयानों से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रियंका गांधी से अपने भाई के बयान पर जवाब देने की मांग की। धरना स्थल पर भाजपा के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से अपने बयान पर स्पष्टीकरण नहीं देते, तो पार्टी आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। रैली का दुर्भाग्य है कि कई दलों की बैसाखी पर जीते हुए अयोग्य, संस्कारहीन, बुद्धिहीन, जाति विहीन, धर्म विहीन एक ऐसा व्यक्ति सांसद हो गया जो संसद में जाकर के संसद की गरिमा को घटा रहा है। उनके पास दुनिया की सब बातें करने की फुर्सत है। चाइना की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, जंतर मंतर की बात करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने वोट दे करके उनको एमपी बनाया उनकी बात कभी नहीं करते हैं पार्लियामेंट में जाकर के। जबकि वो चुने जाते हैं तो रायबरेली के लोगों की सेवा के लिए रायबरेली के लोगों ने वोट दिया है, लेकिन वो कभी वोट नहीं देते, वोट का सम्मान नहीं करते जिन लोगों ने उनको वोट दिया है। मुझे दुख है कि उन्होंने देश के गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब एक उंगली किसी को उठती है तो दो उंगलियां अपनी ओर भी उठ जाती हैं। राहुल गांधी जी, आप अपनी योग्यता की तुलना भारत के गृह मंत्री से बिल्कुल ना करिए। मैं जानता हूं आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात करते हो क्योंकि देशवासियों में हमारी चर्चा हो जाए। तो मुझे दुख है कि आपको अभी गलतफहमी है। जो जज्बा, जो क्षमता, जो योग्यता बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री अमित शाह जी में है, आप उसके गोड़ के धोवन भी नहीं हो। आपको गलतफहमी है। अमित शाह जी क्या हैं आप अब जान जाओगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी इंतजार किया था। 99 गलतियों तक उन्होंने माफ किया, लेकिन अब आपकी जो अपमान करने की नीति है अनावश्यक। आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, दिमाग खराब हो गया। अब गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांगने लगे, कल प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगेंगे। क्या हैसियत है आपकी कि आप प्रधानमंत्री गृह मंत्री की इस्तीफा मांगते हो? क्या योग्यता है तुम्हारे भीतर? आपको जब ये पता नहीं कि आप नेता प्रतिपक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन कैसे किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष अगर चुने गए हो तो संसद के भीतर किसी भी विषय को उठाने का अधिकार जनता तुमको देती है, लेकिन संसद के भीतर न उठा करके जंतर मंतर में आप बातों को उठाओगे, ये उचित किसी दशा में नहीं है। आपने इस्तीफा मांगा है उस शेर का इस्तीफा मांगा है जो वाकई, ये बात तो सही है, गांधी के रास्ते पर चलने वाला वो शेर है देश का गृह मंत्री। उसके पंजों में इतनी दम है कि राहुल गांधी जी तड़फड़ाओगे आप। आपको अंदाज नहीं उसके पास कितनी शक्ति है। बस बात इतनी है कि वो अहिंसा का पुजारी है, वो अहिंसा नहीं करता है। और मैं समझता हूं कि राजनीतिक ऐसा खिलाड़ी है कि आप अपने आप पूरी पार्टी सहित पता नहीं कहां गर्त में चले जाओगे। भारत की सेवा करना और भारत को अपने बुद्धि, विवेक, कौशल से अपनी पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाना, ये हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का काम है। आपने उनका इस्तीफा मांगा है, मैं आपका इस्तीफा मांगता हूं। रायबरेली के लाखों लोग आहत हैं कि आप कभी सदन में बात नहीं उठाते हो रायबरेली के विकास की, रायबरेली के सम्मान की। आप बस बात होती है तो आप इस्तीफा मांगने लग जाते हो। मुझे दुख है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष यह प्रार्थना करने आया हूं बाबा साहब से कि आपके संविधान को राहुल गांधी गली गली बदनाम कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनको सद्बुद्धि दो। ऐसे नकारे व्यक्तित्व को जो संविधान की कसम भी खाता है
और संविधान को गली गली लज्जित कराता है, अपमानित कराता है। जिसको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, संविधान में प्रदत्त नेता प्रतिपक्ष के क्या अधिकार होते हैं, इसकी जानकारी नहीं है, तो ऐसे नेता प्रतिपक्ष को भारत की जनता दोबारा नेता प्रतिपक्ष होने का भी अवसर नहीं देगी। यह पाप उत्तरोत्तर कर रहे हैं, भारतीय संस्कार संस्कृति को लज्जित कर रहे हैं, भारतीय संस्कार संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। उन्हें खुद तो पता नहीं वो किस धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन हमारे धर्म के लोगों को अपमानित कराते हैं, हमारे धर्म के लोगों को लज्जित होना पड़ता है। और ना जाति का पता है, ना धर्म का पता है, ना संस्कृति का पता है, ना संस्कार का पता है, और सूरज को दीपक दिखाएंगे, अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। ये किसी भी दशा में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता, भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर आपने इस्तीफा मांगा है तो रायबरेली तुमको घुसने नहीं देगी। इस्तीफा तो छोड़ दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं रायबरेली वासियों की ओर से कि आप अपनी योग्यता की बदौलत नहीं, अपनी क्षमता की बदौलत नहीं, अपनी पार्टी की योग्यता की बदौलत नहीं, बैसाखी पर जीते हुए एमपी हो। रायबरेली के लोग अच्छी तरह जानते हैं और भविष्य में अवसर आपको नहीं मिलेगा।